अमरीकी सदर की ईरान पर तबाहकुन हमलों की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान में बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। ईरान पर नया हमला पहले से ज्यादा बड़ा हो सकता है। इसराइल 2 मिनट में हमारे साथ शामिल हो सकता है, लेकिन हमें किसी की जरूरत नहीं। इसराइल हमारे साथ हमलों में शामिल हुआ तो यकीनन उसके नताइज भी होंगे। हौसियों के हमलों की जिम्मेदारी ईरान पर आयद होते करेंगे। दोबारा हमले हुए तो ईरान के साथ हौसियों को भी निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप ने कहा अमरीकी महकमा तवानाई और सऊदी अरब में सिविल जौहरी मुआहदा जल्द मंजूर होगा। मुआहदे के तहत सऊदी अरब को यूरेनियम अफजुदा करने की इजाज़त नहीं होगी। जौहरी प्रोग्राम बिजली पैदा करने और दीगर गैर फौजी मकासद के लिए होगा। जौहरी प्रोग्राम हथियार बनाने के लिए नहीं होगा। मुआहदा तब होगा जब सऊदी अरब इसराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होगा। ट्रंप गलतियों के साथ मिडमैन गेम से डेस्परेट मैन गेम में चला गया। ईरान के सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मोहसिन रज़ाई का बयान। कहा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की धमकियां मायूसी बेबसी के सिवा कुछ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के खिलाफ ईरान का रद्दअमल शदीद और फैसलाकुन होगा। किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान का अमरीकी धमकियों पर सख्त रद्दअमल। खबरदार किया, किसी भी जारहियत पर फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक हमले में मुआवनत करने वाले फरीक भी जवाबदही से नहीं बच सकेंगे। अमरीका को ईरान पर हमलों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं खित्ते में हम तेल फरोख्त नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। जंग का खेल बिल्कुल वाज़ेह है, या तो सब कुछ या फिर कुछ भी नहीं। अगर हमारी सिक्योरिटी नहीं तो किसी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज नहीं होगा। वाज़ेह किया कि आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल जंग से पहले वाली नहीं हो सकती। हूसी जो कर रहे हैं नुकसान उनको ही होगा। हूसियों को इस मामले से दूर रहना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं उम्मीद है हूसी हमले बंद कर देंगे। ईरान को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अब वादों की पासदारी ज़रूरी है। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान मुआहदे के लिए बेचैन है। ईरान डील करता है फिर उसी की खिलाफ वर्जी करता है। ईरान को अंदाज़ा है जंग से कितना नुकसान हो रहा है। ईरान को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसी मलेशिया के हमले। पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने कहा हौसी मलेशिया के इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी और नाकाबिले कबूल हैं। ऑयल टैंकर्स पर हमले तजारती नकलो हमल और इलाकाई अमन के लिए ख़तरा है। नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और अवाम के साथ मजबूती से खड़े हैं। मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पूरी कौम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल हमायत का इयादा। उधर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी ने कहा टैंकर्स पर हमला इलाकाई अमन के लिए ख़तरा है। बहरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसियों का हमला काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। आबनाए हुर्मुज़ के बाद बहरा अहमर में भी कशीदगी बढ़ गई। उसी मलेशिया का बहरा अहमर में एक और सऊदी ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमला। ऑयल टैंकर के अगले हिस्से में आग लग गई। इससे पहले यमन के उसी मलेशिया ने सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला किया। कलअदम जमात अंसारुल्लाह का सऊदी अरब के साहिल के करीब ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमला। बरतानवी मैरी टाइम ट्रेड ऑपरेशन के मुताबिक जहाज़ में आग लग गई। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हौसियों का कहना है कि मज़कूरा जहाज़ बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल 12वें रोज हमले। सेरक और बोशहर में धमाके। ईरान इराक बॉर्डर्स पर मिसाइल हमले में 2 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में ईरान की बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात, निगरानी और दिफा के असासों को निशाना बनाया गया। अमरीकी कार्रवाई से ईरानी हमलों की सलाहियत मजीद कम हो गई।
अमरीकी हमलों पर ईरान का भरपूर जवाब। ईरान का खत्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमलों का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक कतर की अल-अदेद एयरबेस से अमरीकी तैयारे मरहलावार हटा लिए गए। पासदाराना इनकलाब का कुवैत में अली अस्सालम एयरबेस, अल-उधैरी कैंप, मवासलाती तनसीबात, दिफाई निज़ाम और ड्रोन हैंगर्स को निशाना बनाने और अमरीकी एहलकारों को जानी माली नुकसान पहुंचाने का दावा। ताहम इन दावों की आज़ाद ज़राए अमरीकी हुकाम की जानिब से ताहाल तस्दीक सामने नहीं आई। पाकिस्तान के लिए खतरा बनने वाले हर दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा होगा। खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बलूचिस्तान में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम दुश्मन के हर मजमून मंसूबे पर गालिब आएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 20वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म प्रॉक्सी अनासर बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अवामी हमायत के साथ बलूचिस्तान में पायदार अमन लाएंगे। फोर्सेस के क़याम अमन के लिए कोशिशें बलूचिस्तान में देर पा अमन का बायस बनेंगी। दहशतगर्दों के ढांचे को हर सूरत ख़त्म किया जाएगा। वफाक और सूबे बलूचिस्तान में समाजी माशी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। दहशतगर्दी का इंफ्रास्ट्रक्चर जहां भी होगा इसको तबाह कर दिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज फिर इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर मज़ीद महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। वजारत पेट्रोलियम ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 378 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक अगले 24 घंटे तक रहेगा। लाहौर फिर डूब गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। अंडरपासेस और नशेबी इलाके डूब गए। मानसून बारिशों से अमवात 23 हो गई। पीटीएम में पंजाब की रिपोर्ट जारी। मुख्तलिफ हादसात में 154 जख्मी हुए। खस्ता हाल इमारतों और बोसीदा मकानात छतें गिरने के बाईस सबसे ज्यादा अमवात रिकॉर्ड। लाहौर में बारिश के दौरान ट्रैफिक हादसे में 2 सगे भाई जान की बाजी हार गए। मानसून के दूसरे स्पेल से लाहौर शहर बुरी तरह मुतासर। सबसे ज्यादा बारिश लाहौर एयरपोर्ट के इलाके में 263 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस नसेबी इलाके पानी से भर गए। डिफेंस अंडरपास पानी से भर गया। कैंट कचहरी लाहौर नहर का मंजर पेश करने लगी। लाहौर भेकेवाल मोड़ पे सर्विस रोड पर 10 मुरब्बा फीट का गहरा गड्ढा बन गया। सड़क का हिस्सा बैठ गया। ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों से गुजारा जा रहा है। शहर के 100 से 60 फीडर स्ट्रिप होने के बायस बिजली बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गुजरांवाला में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब, वहदत कॉलोनी, सेटेलाइट टाउन, मॉडल टाउन और पीपल्स कॉलोनी में पानी ही पानी। होंडावाला चौक, सियालकोट रोड, कमिश्नर रोड, डीसी रोड और सिविल अस्पताल रोड पर कई फीट पानी जमा। नशेबी इलाकों के वकीलों की आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुसलसल बारिश के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। अहम शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें। मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बारिश के पानी में बंद। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना रहा। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। भारतीय आबी दहशतगर्दी सलाल डैम के तमाम दरवाजे बगैर पेश की इत्तला खोल दिए। 2,24,000 क्यूसेक के रिले से दरिया चनाब में भर गया। हेड मराला खानकी के बाद हेड कादराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक पानी की आमद 2,36,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। दरिया रावी में हेड वल्लोकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब और कालाबाग चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया काबुल में नौशारा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। बलूचिस्तान के दरिया लहरी में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। मुतालिका अजला में हाई अलर्ट जारी। सियालकोट में दरिया चनाब में फंसे 5 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। पंजाब में 17 जानें चली गई, लेकिन तमाम मुजराम मरी और कश्मीर में बैठे हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, बारिश से लाहौर ज़ेर-ए-आब है मगर वैसे नहीं दिखाया जा रहा जैसे कराची को दिखाते हैं। शायद मीडिया को मना किया गया है कि बारिशों के नुकसानात ना दिखाएं। सिंध में बारिश होगी तो बड़े बड़े चैनल्स ट्रांसमिशंस करेंगे। पता नहीं किस मसलहत के तहत बारिशों की तबाही को ब्लैक आउट किया जा रहा है। सीनियर वज़ीर सिंध ने कहा कि नून लीग को आज़ाद कश्मीर में धांधली की इजाज़त नहीं देंगे। अपने सूबे में लोगों का हक मारने वाले कश्मीर में नारे लगा रहे हैं। जाली मैंडेट के जरिए इक़्तिदार में बैठना कोई कमाल नहीं। पाकिस्तान को सूबों में तकसीम करने वाली
सियासत की ज़रूरत नहीं। पंजाब पर तनकीद करने वाले अपने सूबे को देखें। लाहौर में सूबाई वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, कराची के सीनियर वजीर ने कहा, पंजाब के शहर डूबे हुए हैं। मेरा ख्याल है वो कभी पंजाब नहीं आए। अगर आते देखते तो शायद सिंध को भी पंजाब की तरह बनाने की कोशिश करते। बिलाल यासीन ने कहा, कई इलाकों में 250 मिलीमीटर बारिश हुई। बर वक्त निकासी आब यकीनी बनाई गई। बारिशों के दौरान वासा बेहतरीन काम कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबी रेलों की तबाहकारियां बाद 22 हो गईं, 23 जख्मी। NTMA के मुताबिक जाम बहाक अफराद में 10 बच्चे और 3 खवातीन भी शामिल हैं। बारिशों और सैलाबी सूरत से मजमूई तौर पर 37 मकानात मुतासर हैं। 8 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हैं। 39 को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। मुतासरा इलाकों में पिशावर, नौशहरा, खैबर, मर्दान, बोनेर, बाजोड़, शांगला, सुवाबी शामिल हैं। चित्राल लोअर, दीर, एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर, चांग, तूरखर, कुरम और शुमाली जनूबी वज़ीरिस्तान में भी जानी नुकसान हुए। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 6% तक इजाफा। कीमत $100 फी बैरल की सतह पर पहुंच गई। कीमत हालिया हफ्तों की बुलंद तरीन सतह पर है। WTI खाम तेल भी 5.71% इजाफे के बाद $91.71 फी बैरल हो गया। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के बायस आलमी मंडी में बेयकीनी बरकरार है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार SCO वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए किर्गिस्तान पहुँच गए। चोलपोन आता आमद पर किर्गिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक़ डार का इस्तक़बाल किया। पाकिस्तान के सफ़ीर अल्तफ़ाश वज़ीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल और दफ्तर ख़ारजा के हुकाम भी इस्तक़बाल के मौके पर मौजूद थे। इसहाक़ डार SCO वज़राए ख़ारजा के एजाज़ में गैर रस्मी इशाइये में शिरकत करेंगे। इलाकाई आलमी अमूर और इजलास के एजेंडे पर तबादला ख्याल होगा। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक SCO वज़राए ख़ारजा कौंसिल का आम इजलास चोलपोनाता में मुनाकिद होगा। तेजी से बढ़ती हुई आबादी मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के लिए इक़दामात और बहबूद आबादी को कौमी फरीज़ा समझना चाहिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में बहबूद आबादी के हवाले से अहम जायज़ा इजलास। कहा, आबादी में तवाज़न ही पायदार कौमी तरक्की की ज़मानत है। आबादी की मनसूबाबंदी को कौमी तरक्की, मौशी इस्तेहकाम और इंसानी वसाइल की बेहतरी से हम आहंग करने की ज़रूरत है। बहबूद आबादी के इक़दामात के हवाले से सूबों के साथ रवाबित और हम आहंगी को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के मुअस्सर अवामी आगाही मुहिम का खलीदी किरदार है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सूबाई वज़रा, मुशीरान, मामले खसूसी, चीफ सेक्रेटरी, मुतल्लिका आला अफसरान शरीक हुए। इजलास में 22 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। तर्जमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सिंध सेक्रेटेरिएट, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट, सिंध असम्बली और गवर्नर हाउस के मुलाजमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत में तोसी की मंजूरी। सिंध काबीना ने अहम शोबों में पॉलिसी इस्लाहात के लिए 4 आला सतही टास्क फोर्सेस के क़याम की मंजूरी दे दी। जमशुदा कबायली अजला पाटा के लिए वफाकी टैक्स इस्तना में तोसी की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ख़त लिखा, वफाकी टैक्स इस्तना बहाल करके इंजमाम के वक्त किए गए वादों की पासदारी की जाए। सूबाई हुकूमत ने जमशुदा अजला और पाटा के तमाम सूबाई टैक्स ख़त्म कर दिए। वफाकी टैक्सेस के खात्मे के बगैर कबायली आवाम को मुकम्मल टैक्स रिलीफ नहीं मिल सकता। नए टैक्स के नफाज से कबल जमशुदा अजला और पाटा की मौशी और माली सूरत हाल का जायज़ा ज़रूरी है। टैक्सों का मामला मुश्तरका मफादात कौंसिल या मुनासिब आईनी फोरम पर फौरी तौर पर पेश किया जाए। कबायली अवाम ने पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। गलत रीडिंग और डिटेक्शन चार्जेस पर सार्फिन को 47 अरब 81 करोड़ रुपए रिफंड। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास। पावर डिवीजन से मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 के ऑडिट पैरा
ज़ेर बहस। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लासगो ने सबसे ज़्यादा 45.5 अरब रुपए वापस किए। ओवर बिलिंग से असल लाइन लॉसेज और बिजली चोरी छुपाई गई। अगर कोई ओवर बिलिंग की शिकायत नहीं करता तो उसे पैसे वापस नहीं किए जाते। क्रेडिट एडजस्टमेंट में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं हुई। सेक्रेटरी पावर ने कहा कि आइंदा से हम स्मार्ट मीटर्स की तरफ जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर से सार्फिन को ओवर बिलिंग और गलत रीडिंग का सामना नहीं होगा। सलीम मांडवीवाला ने कहा, जिन्होंने जायद बिल दिए होंगे उनकी कहानी खौफनाक होगी। इसमें जो भी मुलव्वस था उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। ये सब धोखा है, ये दोबारा भी ऐसा ही करेंगे। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम की नमाज जनाजा मंसूरा में अदा, सपुर्द खाक। अमीरुल अज़ीम तवील अरसे से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। वो आखिरी लम्हे तक तहरीकी जिम्मेदारियाँ निभाते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जमात इस्लामी पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अज़ीम के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार। मरहूम को साहिब बसीरत सियासतदान करार देते हुए कहा, उनकी सियासी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की।